नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं अलग अलग वेरिएबल के। उस बेस पे उसका स्कोप, उसका लाइफ टाइम वगैरह सब डिसाइड करता है। वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा कि कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल इन सी प्रारंभ करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखने से पहले वेरिएबल क्या है यहाँ पे वो पढ़ते हैं। वेरिएबल इन सी, वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर डेटा। वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन है जहां पे एक ब्लॉक होगा, ब्लॉक ऑफ मेमोरी, जहां पे हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसको हम लोग जब एक नाम देते हैं उसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। लेट्स से वेरिएबल ए है तो ए क्या है? उस वेरिएबल का नाम है। इन एनी केस उनकी जो वैल्यू है वो समय अनुसार चेंज होती है, ठीक है, चेंज हो सकती है। और क्योंकि चेंज हो सकती है उस ब्लॉक का डेटा, इसके लिए हम लोग उसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। देयर वैल्यू मे चेंज एज द प्रोग्राम रन्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है आइडेंटिफायर। जैसे आपका मेरा सबका नाम है एक आइडेंटिफायर, राइट? ओके। 3 प्रकार के वेरिएबल्स है सी में, लोकल वेरिएबल, फॉर्मल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ये कहा है आज तक, अभी तक हम लोग ने जितने वेरिएबल यूज किए हैं वो लोकल है इन ऑल फॉर्म्स एंड एक्शन, ठीक है। लोकल वेरिएबल ही यूज किए हम लोग ने। कुछ गए वीडियोस में हम लोग ने फॉर्मल वेरिएबल्स को भी देखा जो कि फंक्शंस में यूज होता है। और ग्लोबल वेरिएबल अभी तक हम लोग ने, अगर आपने पूरा वीडियो सीरीज फॉलो किया इस प्लेलिस्ट का सी का, तो उसमें हम लोग ने यूज नहीं किया है, लेकिन उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोकल वेरिएबल क्या है, उसका स्कोप, लाइफ टाइम वगैरह क्या होता है वो सब देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू उसको जानते हैं। एग्जाम्पल के पहले यहाँ पे एक्चुअल में एग्जाम्पल पहले समझेंगे, फिर इस पॉइंट्स को रीड करेंगे। लेट्स गो। तो ये एक फंक्शन है, अपना मेन फंक्शन। अब इसके अंदर कोई मैं वेरिएबल को लेट्स से बनाऊं और उसमें एक वैल्यू डालूं, तो अब ये वेरिएबल केवल इस फंक्शन में यूज होगी। इस फंक्शन के अतिरिक्त और किधर भी यूज नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, किधर और यूज होने का? लेट्स से मैं एक प्रोग्राम फंक्शन बना देता हूँ जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड रखते हैं। फंक्शन का नाम fun रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करूंगा, मैं प्रिंट करने का ट्राई करूंगा इस नम वेरिएबल को। तो जैसा कि मैंने कहा, ये नम क्या है? ये एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। तो ये नम वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर चलेगा, इस फंक्शन के बाहर नहीं चलेगा। इसको क्या कहते हैं? स्कोप। माने ये नम कहां तक चल सकता है? इस फंक्शन के भीतर ही चल सकता है। इसके डिक्लेरेशन के बाद ही इस फंक्शन के अंदर ही चल सकता है, इस फंक्शन के बाहर नहीं चलेगा। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कोप। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है। द स्कोप ऑफ नम, जो कि एक लोकल वेरिएबल है, इज विद इन द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। माने नम जिस फंक्शन में डिक्लेयर हुआ है उसका स्कोप सिर्फ वही तक रहेगा, उसके बाहर नहीं होगा। अभी क्या मतलब इसका? इसके अतिरिक्त यहाँ पे नहीं यूज होगा। यानी ये फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है, फन फंक्शन है। इस फन फंक्शन के अंदर ये नम नहीं चलेगा क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ इतना ही है, सिंस इट इज लोकल टू व्हाट? मेन फंक्शन। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। लोकल वेरिएबल है नम अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। नम ये वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। ओके, ये समझ आता है। ये अनडिक्लेयर क्यों है? क्योंकि इस फंक्शन में हम लोग ने कोई नम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पे ये जो नम है ये इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो इस फंक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं? नंबर 1, एक फंक्शन के अंदर अगर आप एक वेरिएबल को लिखते हो, डिक्लेयर करते हो, तो फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल होगा वो लोकल वेरिएबल होगा, लोकल टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। अब वो जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन के भीतर रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। दैट टू आफ्टर डिक्लेरेशन। माने अगर इस नम को मैं इधर यूज करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। तो बिफोर डिक्लेरेशन अगर मैं यूज करना चाहूं तो समझो ये वाले एरर को मैं हटा देता हूं। यहाँ पे फिर ये एरर आएगा कि यहाँ पे आपका डिक्लेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या केस बनता है हम लोग का? केस ये बनता है कि यहाँ पे आपका लोकल वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद ही आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, और उसका स्कोप सिर्फ तभी तक रहता है जब तक आपका वो फंक्शन का ब्लॉक खत्म नहीं होता। यानी द स्कोप ऑफ एनी लोकल वेरिएबल इज विद इन द फंक्शन इटसेल्फ इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। आई होप सो आपको ये समझ आया हो ये बात। दूसरा पॉइंट आता है कि ये फंक्शन कब तक चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सिनेरियो को चेंज करके देखते हैं। फॉर अ चेंज इसको मैं नीचे ले लेता हूँ।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो num फंक्शन को बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये फन फंक्शन हम लोग के पास है, इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे ये जो num है, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, तो ये इस फंक्शन का क्या है, लोकल वेरिएबल है, तो इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, इस फंक्शन के भीतर ही, इस num डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो num वेरिएबल है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर चलेगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। उसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई करूंगा तो निसंदेह वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कोई नम वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, इसका ऊपर का जो है वो लोकल है। रन करते हैं, यहाँ पे बोलता है इट इज अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। अगर इसको मैं हटा दूं तो ऊपर वाला हम लोग का फन फंक्शन चलेगा, जिसमें नम डिक्लेयर्ड है, तो कोई इशू नहीं आएगा, और यहाँ पे 20 आता है अपने को, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि स्कोप हम लोग को समझ आया है कि इसका कहाँ तक क्षेत्र है यूज करने का, एडिट करने का, वगैरह वगैरह। अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि ये वेरिएबल कब तक मेमोरी में बना रहता है, माने एक वेरिएबल बनाते हो तो वो एक मेमोरी लोकेशन आफ्टर ऑल, राइट। वो कब तक वो मेमोरी अलाइव रहती है, उस मेमोरी को कभी डिस्ट्रॉय किया जाता है, ताकि आप बाकी वेरिएबल्स को भी यूज कर पाए। यानी कि आप जब भी कोई वेरिएबल बनाते हो, इसका कुछ एक मेमोरी होता है, वो एलोकेट होता है, तो डी एलोकेट करना भी चाहिए, राइट। सिर्फ मेमोरी एलोकेट होती रहेगी, डी एलोकेट नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो आपका वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी होता है, तो वेरिएबल का एक लाइफ स्पैन होता है, तो वो लाइफ स्पैन कब तक रहता है। तो यहाँ पे ये जो नम वेरिएबल है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, तो जब तक आपका फन फंक्शन चलेगा तब तक आपका ये नम वेरिएबल एलोकेटेड रहेगा। जिस मोमेंट पे आपका ये फन फंक्शन खत्म हो गया, आपका नम ये वेरिएबल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा फंक्शन के साथ। तो as long as the function is running, local variable is allocated. Once the function ends, the local variable is destroyed or deallocated with it. माने ये num वेरिएबल तब तक चलेगा जब तक आपका फंक्शन चल रहा है, फंक्शन खत्म हुआ उसका रनिंग, वैसे ही डीएलोकेट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये num वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो है इसका लाइफ स्पैन होता है। तो दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, लाइफ स्पैन इज टिल द फंक्शन रनिंग। एक बार फंक्शन खत्म हो गया, एंड हो गया, रन होते हुए, तभी। माने ये हम लोग का जो नम वेरिएबल है सिर्फ एक ही बार बना, क्योंकि इसको एक ही बार कॉल किया, और जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया आपका नम वेरिएबल। यानी जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ, ठीक है, आपका जो ये नम वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय भी हो गया उसी के साथ साथ, ठीक है। सो तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम लोग कुल मिला के लिख सकते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। लोकल वेरिएबल आर दोस वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन, माने एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो लोकल वेरिएबल होता है। उस पर्टिकुलर फंक्शन का स्कोप कहाँ तक रहता है, विद इन द ब्लॉक्स ऑफ द फंक्शन, माने जहां तक फंक्शन है उधर तक, ठीक है। द स्कोप ऑफ नम इज विद इन द फंक्शन इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, विद इन द ब्लॉक, विद इन द फंक्शन इट इज डिक्लेयर्ड, उसके बाहर नहीं। लाइफ स्पैन कब तक रहता है, जब तक आपका फंक्शन चालू है। द मोमेंट आपका फंक्शन एंड होता है, आपका वेरिएबल डीलोकेट हो जाता है, अर्थात डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑलराइट, तो ये लोकल वेरिएबल आई गेस आपको समझ आया हो। नेक्स्ट है हम लोग के पास, अभी इसको पढ़ता है, लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और इनसाइड अ ब्लॉक। अरे वाह, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को साउंड करते हुए, यानी इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन, और लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और इनसाइड अ ब्लॉक। इनसाइड अ ब्लॉक मतलब ये जो है ना, ये कर्ली ब्रेसेस, इसको ब्लॉक बोलते हैं। इस ब्लॉक के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो लोकल वेरिएबल है उस पर्टिकुलर ब्लॉक या उस पर्टिकुलर फंक्शन का। ऑलराइट, then they are created when the function block is entered and destroyed once its end। मतलब ये सरल भाषा में यही हम लोग इसको कहेंगे कि जब तक आपका फंक्शन चल रहा है तब तक आपका वेरिएबल एलोकेटेड रहेगा। द मोमेंट आपका फंक्शन एंड होता है, आपका वेरिएबल डीएलोकेट हो जाएगा। they are created when the function block is entered and destroyed when it ends, ठीक है, वही बात है। their value cannot be used outside the block, outside that block, माने ये क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ विद इन द फंक्शन है, तो इसके बाहर अगर आप इसको यूज करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते, वही बात है, सरल सी। Important note, a local variable must be declared at the beginning of the block before any statement। यानी कि ये वो बात कह रहा है कि आप इस num को तभी ही यूज कर सकते हो जब भी आप उसको डिक्लेयर करो। सो डिक्लेरेशन बिफोर डेफिनेशन या फिर यूसेज, तो मैंने सबसे पहले डिक्लेयर करना है आपको वेरिएबल को, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। बिना डिक्लेयर किए आप यूज नहीं कर सकते। से आप चाहो कि मैं बाद में डिक्लेयर कर दूंगा, मैं पहले यूज कर लेता हूँ। अब कोई num ये सब वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, क्योंकि उसके बाद डिक्लेयर हो, इसके पहले डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेरेशन मस्ट कम बिफोर डेफिनेशन और यूजेज, ये बात बोली उन्होंने। ऑलराइट, तो ये लोकल फंक्शन हम लोग का खत्म होता है, आई मीन लोकल वेरिएबल अपना खत्म होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मल पैरामीटर्स, तो फॉर्मल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है।
formal variables या फिर formal parameters in C. Let's see that. Formal parameters are variable declared inside a function definition to receive a value passed from the function call. ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तो समझ आएगा. They behave like local variable inside a function and are destroyed when the function ends. देखते हैं इसको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू. यहाँ पे अभी मैं एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करता हूँ टू ऐड एंड प्रिंट टू वैल्यूज. वॉइड रखता हूँ इसको क्योंकि हम लोग प्रिंट करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे. ऐड ही रख देते हैं. अब 2 नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे 2 नंबर यूजर से लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग ऐसा कैसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल बनाते हैं. इंट लेट्स से ए और इंट बी. ऐसे नंबर num2 रखता हूँ लेकिन ये भी सिंपल रखा है तो इसके लिए रखा है उसको. ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा हम लोग ने फंक्शन बना दिया. अब यूजर इसमें कॉल करते समय वैल्यू डालेगा. लेट्स से उसको कॉल भी कर देते पहले. यहाँ पे हम लोग लेट्स से यूजर डालेगा 10 और 20, 10,20. तो ये 10 वैल्यू जो है वो किधर जाएगी, ए में जाएगी, और 20 वैल्यू किधर जाएगी, बी में जाएगी. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे. रिटर्न नहीं करेंगे, प्रिंट करेंगे. बेसिक सा रिटर्न करना होता तो रिटर्न कुछ और लिखते हम लोग. इस तरीके से हम लोग ने लिख दिया. तो 10 इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा. बाद में इन लोगों का जो सम है वहां पे a प्लस बी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. कोई इश्यू नहीं, सॉर्टेड है. अब इसको रन करता है पहले तो वर्किंग है कि नहीं. ये अपना फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल वेरिएबल्स ना सम इज 30 बराबर से काम कर रहा है. तो अब यहाँ पे हम लोग के फॉर्मल वेरिएबल्स क्या है. तो यहाँ पे जो इंट a है और इंट b है इनको हम लोग कहते हैं फॉर्मल वेरिएबल्स. तो फॉर्मल वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या किस तरीके से लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से कि फॉर्मल parameters are those variable declared as parameter of a function. All right. So formal parameters or variables are those variables declared as a parameter of a function. यानी जो पैरामीटर में आप फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं वो आपका फॉर्मल वेरिएबल होता है. अति सरल. अब ये जो फॉर्मल वेरिएबल होता है यानी ये इंट a और इंट b, इसका स्कोप क्या होता है विद इन दिस ब्लॉक, और इसकी लाइफ कहाँ होती है विद इन दिस ब्लॉक टिल द फंक्शन रन्स. तो इसका मतलब कि ये जो इंट a और इंट b है, ये जो फॉर्मल वेरिएबल होते हैं एक्चुअल में जो है लोकल वेरिएबल होते हैं उसी फंक्शन के. यहां पे फिर वो बात को कैसे लिखा जाएगा कि दे आर लोकल टू द फंक्शन ऑन विच दे आर डिक्लेयर्ड. दे आर लोकल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड. यानी ये इंट a इंट b लोकल वेरिएबल कहे जाएंगे किसके, इस फंक्शन के. ठीक है, क्योंकि वो उनके पैरामीटर में है. So formal variable are those variable which are declared in as a parameter of a function. Formal variables या formal parameters वो variable है जो declare होते हैं function के parameters में, और वो उस function के local variables भी कहलाए जा सकते हैं क्योंकि वो उसके local होते हैं. तो जब ये बात हो गई कि वो उनके local है, तब उनका scope कहाँ तक रहेगा. Scope is within The scope is within the block or the function. यानी जहां पे वो डिक्लेयर हो रहे हैं उस फंक्शन के ब्लॉक या फिर वो फंक्शन के भीतर ही उसका स्कोप रहता है. फिर आती है उसका लाइफ स्पैन कब तक रहता है. सो उसका जो लाइफ स्पैन होता है इट इज स्टिल द टाइम इट इज रनिंग. So lifespan is till the function is running. Lifespan of a formal variable is till the function is running. इसका मतलब क्या है कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ये वैल्यूज इसमें गई, तब ये जो हम लोग के वेरिएबल्स है फॉर्मल वेरिएबल्स, फॉर्मल पैरामीटर्स, ये इसकी इन लोग की मेमोरी को एलोकेट किया गया. फिर जैसे ही ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, ये फंक्शन एंड हुआ, इन वेरिएबल्स को फॉर्मल पैरामीटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अर्थात डीएलोकेट कर दिया गया. ओके, सो देयर लाइफ स्पैन इज टिल द फंक्शन इज रनिंग. दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज फॉर्मल वेरिएबल्स और फॉर्मल पैरामीटर्स. आई होप सो आपको ये भी समझ आया हो. अब यहाँ पे टू प्रूव माई पॉइंट, यहाँ पे इनका स्कोप देखिए. अगर मैं a को प्रिंट करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता, वो बोलेगा a आपका डिक्लेयर्ड नहीं है क्योंकि a इज अ फॉर्मल पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन. ओके, सो इट इज लोकल टू दिस फंक्शन ओनली. ठीक है, तो उसका स्कोप इज ऑल्सो विद इन द ब्लॉक्स ऑफ दिस फंक्शन ओनली. ऑलराइट, सो आई होप सो आपको ये समझ आया हो. ऑलराइट, सो फॉर्मल पैरामीटर्स अब आप समझ पाओगे आर वेरिएबल्स डिक्लेयर इन अ फंक्शन डेफिनेट. ये उल्टा इतना अच्छा है, एक्यूरेट लगा नहीं मेरे को. मेरा ये वाला जो लाइन था ये ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है मेरे को. सो लेट्स एक्सचेंज दैट.
Alright. Formal parameters are those variables declared as a parameter of a function. Accurate. They behave like local variables inside a function and are destroyed when the function ends. अब इन local जो variables होते हैं ना, इनमें आप normally a is equal to 25 ऐसा नहीं डाल सकते. आपको at the time of calling of the function, जब आप function को call कर रहे हैं तभी आप इन variables के अंदर की value डाल सकते हैं. तो इनकी variables के अंदर की value at the time of calling ही डाला जा सकता है. ये भी एक point है. Next and the final one is, and the most interesting one, क्योंकि इसको अभी तक आपने देखा नहीं है, is global variable. अब global variable कैसे होंगे, नाम से पता चला रहेगा कि local माने function के local, global माने हर जगह, everywhere, right? Everywhere it can be used. Alright, so यहाँ पे पढ़ते हैं उसको. Global variables are declared outside all functions. सब functions के बाहर जब हम लोग एक variable को declare करते हैं तो that is a global variable. They are used in any function in a program. माने आपने एक बार global variable को declare कर दिया, it's not limited to any function. It can be used anywhere. माने वो कोई एक function तक सीमित नहीं है, अब वो कहीं भी यूज किया जा सकता है कोई भी फंक्शन में. They retain their value throughout the entire execution of the program. माने उसमें आपने कोई वैल्यू डाली तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन एंड होने से उसका वैल्यू एंड हो जाएगा, नहीं, वो वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम बना रहेगा एज इट इज. ठीक है, तो उनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम, लाइफ एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग. ठीक है, सो ऐसा है. ग्लोबल वेरिएबल स्टे इन अ फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन एंड ऑलवेज एग्जिस्ट व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग. सो ग्लोबल वेरिएबल एक फिक्स्ड मेमोरी ब्लॉक पे रहता है. जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होता है तभी एंड होता है. प्रोग्राम एंड ना हो तब तक वो एज इट इज उसका फिक्स्ड मेमोरी बना रहता है, कोई इशू नहीं आता. यहाँ पे एक और पॉइंट बोला, हाउएवर अननेसेसरी यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो आपका मेमोरी ऑक्यूपाई करता है पूरे तब तक ले जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है. सो अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए तो वो आपका प्रोग्राम को हैवी बना सकता है, क्योंकि उसके वेरिएबल तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने ग्लोबल वेरिएबल को अभी तक नहीं देखा. सो लेट्स डू ग्लोबल वेरिएबल प्रैक्टिकल स्टफ. ऑलराइट, सो यहाँ पे अपना मेन फंक्शन है, इसके साथ साथ एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं. लेट्स हम लोग पे एक मैक्स वैल्यू ऑफ अ प्रोग्राम रखने वाले. लेट्स रिपीट अ मैक्स वैल्यू. ये हो सकता है हम लोग का कुछ वेरिएबल हो जो हम लोग प्रोग्राम में एज अ मैक्स वैल्यू रखना चाहें, बस ऐसे ही रख दिया. ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं था इसको ऐसे रखने का, बस रख दिया. अब ये जो मैक्स वेरिएबल है, अब एक फंक्शन भी बना देते हैं यार उसके साथ साथ. हम लोग ने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, माने देखो ये कोई फंक्शन में नहीं है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल फंक्शन बनाना, ग्लोबल फंक्शन नहीं, फंक्शन बनाना तो रह गया, उसको बना देते पहले. ये हम लोग का फन फंक्शन है. अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का क्या है, मैक्स वेरिएबल है, राइट. ऑलराइट, अब ये जो है कोई भी फंक्शन के भीतर नहीं है, तो ये क्या है, ग्लोबल. ओके, तो इसकी बातों को लिखना शुरू करते हैं. ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन. ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन. तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो आपका मैक्स. ऑलराइट, अब सबसे पहली चीज देखते हैं इसका स्कोप, कि इसको कहां तक हम लोग यूज कर सकते हैं. स्कोप, सो यहाँ पे क्योंकि ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन सिर्फ कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नहीं चलेगा, ये कोई भी फंक्शन के लिए चलेगा, इवन आउटसाइड द फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इस मैक्स को यूज करना चाहूँ तो क्या ये चलेगा? अगर कोई मैक्स वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर है ही नहीं तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट को उसको एरर देना चाहिए, बट ये ग्लोबली डिक्लेयर है, तो क्या ये फंक्शन चलेगा या ये प्रोग्राम चलेगा? लेट्स स्टार्ट. सो दीज आर ग्लोबल वेरिएबल. तो चल तो रहा है, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई. ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पॉइंट क्या है कि वो एक्चुअल में कुछ देखेगा क्योंकि फन फंक्शन का कॉल ही नहीं किया था. ये तो मीम बन गया अपना, ये फंक्शन क्यों नहीं चल रहा है, कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि कॉल ही नहीं किया. एनीवेज, अभी कॉल करके देखते कुछ आता है क्या. ऑलराइट, 0 आ रहा है एज एक्सपेक्टेड. क्या बाप रे. हाँ, तो यहाँ पे कॉल नहीं किया था इसके लिए नहीं आ रहा था, सैड. एनीवेज, इस फंक्शन वेरिएबल को कॉल किया, यहाँ पे 0 आ रहा है, बट चल रहा है, आपका फंक्शन चल रहा है. माने मैक्स ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप इस फंक्शन वेरिएबल के अंदर भी है. ठीक है, तो ये ग्लोबल है, अर्थात ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है. इसके अंदर का वैल्यू 0 है क्योंकि हम लोग ने अभी तक कुछ डाला ही नहीं उसके अंदर. हमेशा होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ शायद होता है. एनीवेज, यहाँ पे कुछ डाला नहीं था इसके लिए 0 आया, माने एटलीस्ट चल तो रहा है. ठीक है, अब ये सेम चीज हम लोग इस फंक्शन के अंदर करके देखते हैं, माने मेन फंक्शन के अंदर. और मेन फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होता है. तभी 0 आया. इसका मतलब क्या है कि एक इसका 0 था और एक इसका 0 था. सो विल ऑल्सो राइट दिस दैट प्रिंटिंग मैक्स फंक्शन मैक्स वेरिएबल इनसाइड फंक्शन. इसका छोटा करके ऐसा लिख सकता हूँ, मैक्स इनसाइड फंक्शन. अब सिमिलरली सो हम लोग मेन फंक्शन के लिए करेंगे.
ऐसा बताएंगे। मैक्स फंक्शन इनसाइड मेन, मैक्स इनसाइड मेन फंक्शन, लेट्स रन। यहाँ पे देखो दोनों जगह पे ये जो वेरिएबल है आपका एक्सेस हो रहा है। आपका ये मैक्स वेरिएबल ग्लोबली जो डिक्लेयर्ड था ये फंक्शन के अंदर भी यूज हो पा रहा है और मेन फंक्शन के अंदर भी यूज हो पा रहा है। यहाँ पे उसका प्रमाण है, ठीक है। फंक्शन को कॉल करना मत भूलना मेरे तरह, बीम बन गया मेरा, कोई नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मैक्स फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबल है। सो दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ओके, ठीक है। उसका स्कोप कहां तक है? थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब एक चीज करके देखते हैं, ये फंक्शन के पहले हम लोग का मैक्स लिखा था, इसके लिए चलेगा। यदि मैं इसके बाद लिखूं तो क्या चलेगा? ये तो प्रश्न चिन्ह है। यानी ये फंक्शन पहले लिख दिया फिर इसके बाद मैक्स लिखा। यूजुअली क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग डिक्लेयर करते हैं पहले, उसके बाद में उसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले यूज कर रहे हैं, उसके बाद डिक्लेयर किया, तो क्या ये चलेगा? उत्तर है नहीं। अर्थात आपका ग्लोबल वेरिएबल भी हो, उसको आपको पहले ही डिक्लेयर करना है फिर यूज करना है। आप पहले यूज कर रहे हो बाद में डिक्लेयर करोगे तो ग्लोबल वेरिएबल भी इसमें आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। सो डिक्लेरेशन मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। सो यहाँ पे declaration before definition or usage is necessary. So यहाँ पे scope is throughout the program after declaration. ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के पहले नहीं यूज कर सकते भाई। डिक्लेरेशन के बाद में आप थ्रू आउट द प्रोग्राम विद एनी फंक्शन, विदाउट एनी फंक्शन, विद इन एनी फंक्शन, आउटसाइड एनी फंक्शन चलेगा, बट ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखा जाए। तो स्कोप अपना डिक्लेयर हो गया। अब इसको वैल्यू को हम लोग ने डाला नहीं, राइट? तो वैल्यू को कहाँ डालेंगे? क्या हम लोग यहाँ पे ही वैल्यू को डाल सकते हैं? क्या ट्राई करते हैं। यहाँ पे डालता हूँ मैं, लेट्स से 100, और यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे आपने यहाँ पे ग्लोबली सेट कर दिया, तो यहाँ पे आप एक सिंक्रोनिटी देख रहे हो कि इस फंक्शन के लिए भी ये वेरिएबल सेम है, इस मेन फंक्शन के लिए भी ये वेरिएबल सेम है। यानी कि ये जो मैक्स वेरिएबल है ये इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी सेम काम कर रहा है। सो यानी कि हर एक फंक्शन के लिए सेम रहेगा इसका वैल्यू, माने वेरिएबल एक ही है। ये काफी यूजफुल होगा अगर आप इसको ध्यान दो, क्योंकि यूजुअली हम लोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम लोग फंक्शन टू फंक्शन सेम वेरिएबल को कम्युनिकेट कर पाए। यहाँ पे आपका ग्लोबल वेरिएबल का जो वैल्यू है हर एक फंक्शन के लिए सेम रहता है, राइट? सो दिस इज अ कूल थिंग, वी मस्ट अप्रिशिएट दिस। यहाँ पे अगर मैं इसको अगर फंक्शन के अंदर चेंज कर दूं तो अब मैक्स को जो है मैं करता हूँ यहाँ पे 200, तब क्या होगा? तो यहाँ पे 200 हो गया। यानी इस ग्लोबल वेरिएबल को आप लोकली फंक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, ये भी हम लोग को समझा। तो यहाँ पे हम लोग ने इधर किया, लेट्स से मैं फंक्शन कॉल करने के बाद करता तो यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे इनिशियली क्या था, मैक्स 100 था, तो यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन का कॉल किया, क्योंकि मेन से आपका एग्जीक्यूशन चालू होता है, भले जो भी कर लो। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल तो अपने आप बन जाता है, ठीक है, मतलब पहले बन जाता है, लेकिन आपका मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन चालू होता है। तो फंक्शन जब कॉल होता है तो मैं फंक्शन में यहाँ पे मैक्स का वैल्यू क्या है 100, फिर इसके बाद हम लोग मैक्स का वैल्यू चेंज कर देते हैं। मेन फंक्शन के अंदर ये ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज करते हैं, 200 करते हैं। तो अब यहाँ पे ये मैक्स का वैल्यू क्या दिखा रहा है? 200, बिकॉज हम लोग ने चेंज कर दिया। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसका मतलब कि अभी उस चेंज के बाद, इस चेंज के बाद अगर मैं फंक्शन के अंदर भी इस मैक्स वेरिएबल को कॉल करूंगा तो उसका वैल्यू 200 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने चेंज कर दिया। तो दोनों फंक्शन के लिए चेंज होगा, ठीक है। ये जो जगलिंग कर रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इसका यूज नहीं समझ पाओगे 100%, ठीक है। सो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि मैक्स वेरिएबल भले बाहर डिक्लेयर हो रहा है, आप इसको फंक्शन के अंदर इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो, और जिस मोमेंट पे आप इसका वैल्यू चेंज करोगे हर एक फंक्शन के लिए वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि इट इज आफ्टर ऑल द सेम वेरिएबल। ओके, सो ये बहुत बढ़िया चीज है, होप सो आपको समझ आया हो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑलराइट, सो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट्स वैल्यू remains same for all function and changes to the value is applied to all। माने वैल्यू रिमेन्स द सेम फॉर ऑल फंक्शन। सो मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हर एक फंक्शन के लिए सेम रहती है, क्योंकि वो सेम ही वेरिएबल है, और इसमें अगर आप वैल्यू को चेंज करोगे तो हर एक फंक्शन के लिए चेंज हो जाएगा। दैट इज हाउ इट इज आफ्टर दैट चेंज, ठीक है। सो दिस वाज वन मोर पॉइंट, एंड द नेक्स्ट इज इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन is as long as the program is running. So its lifespan is long as the program is running. ठीक है। Global variable are declared outside the function. Scope is throughout the program after declaration.
its value remains same for all and any changes affects all of the function. Lifespan is as long as the program is running. माने जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसी समय आपका ग्लोबल वेरिएबल फिक्स्ड मेमोरी पे डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, और वो वेरिएबल तब तक रहता है जब तक आपका फंक्शन एंड नहीं होता। जैसे ही आपका फंक्शन एंड हुआ आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एंड हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ आई हो, एक ग्लोबल वेरिएबल समझ आया हो, बहुत यूजफुल है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, आई होप सबको समझ आया हो। वापस से नोट्स पे चलते हैं। So global variables are declared outside all functions. They can be used by any function in a program. They retain their value throughout the entire execution of the program. A global variable stays in a fixed memory location, always exist, okay, always persist, exist while the program runs. माने वो जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक exist करता है, ठीक है। However, unnecessary of the global use of global variable must be avoided. माना unnecessary use global variable का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो है पूरे प्रोग्राम के लिए आपका मेमोरी को ऑक्यूपाई करते, तो भाई ध्यान से, है ना, पूरे प्रोग्राम तक चलेगा वो, उसको आप लोग डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। तो दैट्स हाउ इट इज। अपन अपने यूज करके ही पता चलेगा ना ये सब चीजें ट्रू है कि नहीं। ये सबसे तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया, जब आप इसको एक्चुअल में यूज करोगे तब आपको इसका एक्चुअल में यूज पता चलेगा। दीज आर ऑल बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए रहते स्टार्ट करने के लिए। जब आप इसको लेके प्रोग्रामिंग एक्चुअल में स्टार्ट करके चीजें बनाना सीखते हो, फिर जाके आपको ये सब चीजें एक्चुअली ट्रू लगने लगती है, या फिर आप अपना खुद का जो है थियरी बनाते हो जो कि फिर बाकी लोग से मैच करता है। हाई लेवल इज जब प्रोग्राम के बारे में आप सोचते नहीं हो, आपका सोचना ही प्रोग्रामिक हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एनीवेज आपको समझेगा बाद में जाके जब आप अच्छे से प्रोग्राम करेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया हो। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अभी यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लोग पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।